चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लखनऊ के एनबीआरआई में फूलों की 2 रोजा नुमाइश लगाई गई। इस नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के फूल रखे गए। खासतौर से गुलाब की कई अक़साम पेश की गई, जिसे शायकीन ने काफी सराहा। इस नुमाइश को आपसी भाईचारे की अलामत भी बनाया गया था। फूल कुछ पौधों के एक हिस्से का नाम है। फूल पौधे की अफजाइश नस्ल का काम करता है। ये आमतौर पर नर और मादा हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इन दोनों के मिलने से बीज बनते हैं। अक्सर कीड़े मकोड़े या परिंदे इन दोनों के मिलाप का बायस बनते हैं और पौधे इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से अपनी तरफ खींचते हैं। इन तरीकों में रंग, खुशबू और रस शामिल हैं। लेकिन आमतौर पर फूलों का इस्तेमाल घरों की सजावट के लिए होता है। गुलदानों की जीनत बनते हैं। इजहार मोहब्बत के लिए फूलों का तोहफा भी दिया जाता है। फूलों की नुमाइश भी लगाई जाती है, जिसका मकसद फूलों की किस्मों को मुतारिफ कराना होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन दिनों फूलों की बहार आई हुई है। यानी एनबीआर में मुख्तलिफ किस्म के फूलों की नुमाइश लगाई गई है। इस नुमाइश में फूलों की तकरीबन 250 किस्में सजाई गई हैं। इनमें खास तौर पर गुलाब की कई नस्लों को पेश किया गया है। सुर्ख गुलाब, सफेद गुलाब, जर्द गुलाब और गुलाबी गुलाब वगैरह वगैरह। लेकिन इस नुमाइश में हरे गुलाब को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस डिस्प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इस तरह की वैरायटीज यहाँ देखने को मिलती है। हर तरह की जो कभी देखी नहीं है, जैसे ग्रीन रोजेस भी दिखे हैं, तो ऐसी चीज का तो बिल्कुल आइडिया था ही नहीं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। रोजेज हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वैरायटी बहुत ज्यादा है। फूल कुदरत का वो अनमोल तोहफा है कि इससे न सिर्फ माहौलियात की कसाफत दूर होकर फजा मुअत्तर हो जाती है, बल्कि यही फूल कभी दरगाहों की चादरों की जीनत बन जाते हैं, तो कभी ये फूल भगवान के चरणों में अर्पण किए जाते हैं, तो कुछ लोग इसे कोट में भी सजाते हैं। फूलों के हार गले की जीनत बनते हैं, तो यही फूल आरती पर भी चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह फूलों की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। लखनऊ एनबीआईआर इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक्किदा इस 2 रोजा नुमाइश को शायकीन ने काफी सराहा। इस नुमाइश की एक अच्छी बात ये भी थी कि जो फूल शायकीन को पसंद आ जाए वो उसे खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस दुनिया में एक से एक बेहतरीन शायर हुए हैं। हर जुबान में कविताएं लिखी गई हैं, हर मिजाज के शेर लिखे गए हैं। और अगर देखा जाए तो शायरी का दर्द से गहरा रिश्ता है। जैसा कि किसी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान।
दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। किसी शायर से एक बार पूछा गया कि वो इस कदर खूबसूरत शायरी कैसे लिखते हैं, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उन्होंने बड़ी सादगी से फरमाया कि अपने जख्मों से खेलता हूँ मैं, लोग कहते हैं शेर लिखता हूँ। ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां,
ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इजहारे दर्द दिल का था एक नाम शायरी, यारानाए बेखबर ने इसे फन बना दिया। लेकिन इस शायरी का लुत्फ अभी हम यूं ही उठाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे।
कहने को तो कहा जाता है कि शायरी और प्रेम का गहरा रिश्ता होता है, मगर कभी कभी ये प्रेम इंसानों के लिए ना होकर कुदरत के दूसरे करिश्मों से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हिंदी के मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के गहरे प्रेमी थे। एक बार एक सुंदर बाला उनसे प्रेम कर बैठी, मगर पंत साहब थे कि प्रकृति को छोड़कर उस लड़की की तरफ देखते तक न थे। आखिरकार लड़की ने पंत साहब से अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। इस पर पंत साहब बड़ी संजीदगी से बोले, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। जुल्फ के फंदे फंस गई जा, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जा, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। वहाँ मेरे दाता तेरे दर से अजब तकदीर मिली, जुल्फ की हसरत दिल को हुई तो जंजीर मिली। वहाँ मेरे दाता तेरे दर से अजब तकदीर मिली, जुल्फ की हसरत दिल को हुई तो जंजीर मिली। ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां, अरे ऊपर वाले खूब निकाले इस दिल के अरमां। जुल्फ के फंदे फंस गई जा, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जुल्फ के फंदे फंस गई जा, मर गया मैं तो ओ मेरी माँ। जब भी कहीं कविता पाठ या मुशायरे होते हैं तो अक्सर देखा ये गया है कि गम में डूबी शायरी को सबसे ज्यादा वाहवाही हासिल होती है, और गम में डूबी शायरी लिखने के लिए दिल में दर्द होना भी जरूरी है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का दर्द भी चाहिए असर के लिए। रंग बिरंगी पगड़ियों की घूंघर वाले बाल, हाथ लगा के पैरन मुरली मोर के जैसी चाल, नैनों के दो भौरे मुँह पर, नैनों के दो भौरे मुँह पर डाल दे तो जाल, छेड़े बीच बजा का बोलो सरकारी का
बस उठाई थी कलम 2 बोल लिखने तेरी तारीफ में, लिखते लिखते ये अलम हुआ कि गजल बन गई। ये सिलसिला अभी यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सोचिए अगर इस दुनिया में शायर ना होते, कवि ना होते, गजल ना होती और नज्म ना होती तो क्या होता। तो ये दुनिया शायद कुछ ऐसे होती जैसे मिठास के बगैर शहद, सपनों के बगैर नींद, उड़ान के बगैर पंछी और 7 रंगों के बगैर इंद्रधनुष। होता तो सब कुछ मगर बेस्वाद और बेरंग। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई कातरी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई कातरी है। झुमका पहनूंगी दर्पण देखूंगी, झुमका पहनूंगी दर्पण देखूंगी, बिंदिया माथे की तन तन देखूंगी, बिंदिया माथे की तन तन देखूंगी। अखियन में गजरा दे बे, हमार कोई कातरी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई कातरी है। नहीं रुकने की मैं दुनिया के डर से, नहीं रुकने की मैं दुनिया के डर से। कोई बोली बोले न टलूंगी दर
हमार कोई कातरी है। सब मेरी उनकी ही नजर देखेंगे, सब मेरी उनकी ही नजर देखेंगे। मैं उधर देखूंगी वो इधर देखेंगे, मैं उधर देखूंगी वो इधर देखेंगे। कभी घुंघटा कभी अचरा हम सर कई बे, हमार कोई हाँ हमार कोई कातरी है। अपने सैया से नैना लड़ई बे, हमार कोई कातरी है। अपने सैया से अपने रसिया से अपने बलमा से नैना लड़ई बे, हमार कोई। नज्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर। उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं। कब से बैठा हुआ हूं मैं जानम, सादा कागज पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।